नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस में दौड़ यानी फिजिकल कैसे होता है और फिजिकल से ही आपका मेरिट आधार बनता है। जो परीक्षा आप दे चुके हैं उस परीक्षा के लिए बस क्वालिफायर के लिए ही रखा जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। सब आपका डिपेंड करता है परीक्षा आपका फिजिकल पर। तो आपका फिजिकल में क्या करना है ये आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं हम आपका फिजिकल में, और उसके लिए हम ये आपके लिए लेकर आए हैं कि बिहार पुलिस में फिजिकल कितने नंबर का होता है और फिजिकल में क्या होता है, कैसे होता है, कितना का दौड़ होता है, कितना किलोमीटर दौड़ेंगे कितना समय में। तो उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और ऐसे नए नए जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ आपका लिखा हुआ है दौड़। पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होती है, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। अगर आप केवल दौड़ लेते हैं तो उसमें आपको 50 अंक मिलता है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होती है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर की दौड़ होती है, जिसके लिए भी उनके लिए भी 50 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए और ये जान लीजिए कि 1600 मीटर आपको 6 मिनट में और महिलाओं को 1000 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होता है। तो इसके आगे चलिए कि अब गोला फेंक में कितना अंक मिलता है और कितना फेंका जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है गोला फेंक। गोला फेंक में आपको गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला और 16 फीट फेंकना होता है। 16 पाउंड का वो गोला होता है और 16 फीट फेंकना होता है, जिसके लिए उसे 25 अंक निर्धारित हैं। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होता है, जिसके लिए 25 अंक निर्धारित हैं। तो ये 25-25 अंक का गोला फेंक का केवल होता है। अब उसके आगे चलिए ऊंची कूद। ऊंची कूद में आपका क्या होता है देखिए, जैसा कि यहाँ आपका ऊंची कूद है। ऊंची कूद में है पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट ऊंची कूद लगानी होती है, जिसके लिए वो 25 अंक निर्धारित हैं। दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए 25 अंक ऊंची कूद के लिए मिलता है। तो आपका 25 अंक ऊंची कूद में, गोला फेंक में 25-25 और दौड़ में आपका 50 होता है। यानी टोटल मिलाकर आपका अंक 100 हो जाता है। अब 100 में आपका कितना अंक प्राप्त कर पाते हैं, कैसे फेंकते हैं, इसके आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ एक बात लिखा हुआ है जिसको हम पढ़कर आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ कहता है बिहार पुलिस में आपका एक ही बात निर्धारित है। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। लिखित परीक्षा केवल आपको क्वालिफाइंग होती है। यानी आप जो लिखित परीक्षा दे चुके हैं वो केवल क्वालिफाई के लिए हैं। बाकी आपको मेरिट जो बनेगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पर ही बनेगा। तो बस आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार पुलिस से जुड़ी, बिहार एसएससी से जुड़ी, बिहार के तमाम जो वैकेंसी आती है उनसे जुड़ी, इस पर आपको नए अपडेट के साथ मिलता रहेगा। तो चलिए आज का मेरा इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस में दौड़ यानी फिजिकल कैसे होता है और फिजिकल से ही आपका मेरिट आधार बनता है। जो परीक्षा आप दे चुके हैं उस परीक्षा के लिए बस क्वालिफायर के लिए ही रखा जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। सब आपका डिपेंड करता है परीक्षा आपका फिजिकल पर। तो आपका फिजिकल में क्या करना है
ये आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं हम आपका फिजिकल में, और उसके लिए हम ये आपके लिए लेकर आए हैं कि बिहार पुलिस में फिजिकल कितने नंबर का होता है और फिजिकल में क्या होता है, कैसे होता है, कितना का दौड़ होता है, कितना किलोमीटर दौड़ेंगे कितना समय में। तो उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और ऐसे नए नए जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ आपका लिखा हुआ है दौड़, पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होती है, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। अगर आप केवल दौड़ लेते हैं तो उसमें आपको 50 अंक मिलता है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होती है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर की दौड़ होती है, जिसके लिए भी उनके लिए भी 50 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए, और ये जान लीजिए कि 1600 मीटर आपको 6 मिनट में और महिलाओं को 1000 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होता है। तो इसके आगे चलिए कि अब गोला फेंक में कितना अंक मिलता है और कितना फेंका जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है गोला फेंक। गोला फेंक में आपको गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला और 16 फीट फेंकना होता है। 16 पाउंड का वो गोला होता है और 16 फीट फेंकना होता है, जिसके लिए उसे 25 अंक निर्धारित हैं। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होता है, जिसके लिए 25 अंक निर्धारित हैं। तो ये 25-25 अंक का गोला फेंक का केवल होता है। अब उसके आगे चलिए ऊंची कूद। ऊंची कूद में आपका क्या होता है, देखिए जैसा कि यहाँ आपका ऊंची कूद है। ऊंची कूद में है पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट ऊंची कूद लगानी होती है, जिसके लिए वो 25 अंक निर्धारित हैं। दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए 25 अंक ऊंची कूद के लिए मिलता है। तो आपका 25 अंक ऊंची कूद में, गोला फेंक में 25-25 और दौड़ में आपका 50 होता है। यानी टोटल मिलाकर आपका अंक 100 हो जाता है। अब 100 में आपका कितना अंक प्राप्त कर पाते हैं, कैसे फेंकते हैं, इसके आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ एक बात लिखा हुआ है जिसको हम पढ़कर आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ कहता है बिहार पुलिस में आपका एक ही बात निर्धारित है। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। लिखित परीक्षा केवल आपको क्वालिफाइंग होती है, यानी आप जो लिखित परीक्षा दे चुके हैं वो केवल क्वालिफाई के लिए हैं। बाकी आपको मेरिट जो बनेगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पर ही बनेगा। तो बस आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार पुलिस से जुड़ी, बिहार एसएससी से जुड़ी, बिहार के तमाम जो वैकेंसियाँ आती हैं उनसे जुड़ी, इस पर आपको नए अपडेट के साथ मिलता रहेगा। तो चलिए आज का मेरा इतना ही।